And hope you are preparing for your prelims. आइए कुछ सवाल करते हैं सीसाइट के लिए। आज देखिए, ये रहा आपका स्क्वायर। मान लीजिए ए बी सी डी स्क्वायर है, ये है आपका डायगोनल। अगर इसका साइड पता है आपको, नंबर 1 फार्मूला लिखिए आप, एरिया ऑफ स्क्वायर व्हेन साइड इज नोन। तब क्या फार्मूला होगा? ए का साइड स्क्वायर। नंबर 2, अगेन एरिया ऑफ स्क्वायर when diagonal is known। तब एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ इंटू डी, डी मतलब डायगोनल स्क्वायर। ये 2 फार्मूले हुए। और तीसरा फार्मूला, ये डायगोनल है आपका, तो डायगोनल कैसे निकलेगा? तो ये ए है तो ये भी ए है, तो डी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज 2a स्क्वायर यानी a रूट 2। तो आप डायरेक्टली लिखेंगे d इज इक्वल टू a रूट 2। ये 3 फार्मूले पर मैं सवाल करूंगा आगे, आप नोट डाउन करें। देखिए, पहला सवाल है, मैं सवाल को पढ़ता हूं, आप नोट करें। ए स्क्वायर पार्क इज सराउंडेड बाय पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ 2 meters all around it. The area of the path is 288 meters square. Find the perimeter of the park. कैसा बोल रहा है? यह है पार्क आपका, ये वाला। ये जो एरिया देख रहे हैं आप, ये है आपका पाथ। अब कहता है ये विड्थ है 2 मीटर, तो ये भी होगा 2 मीटर। तो एरिया ऑफ पाथ आपको मालूम है, तो आप ये देखिए कि बड़े वाले जो स्क्वायर है, इसका एक्स मान लीजिए आप साइड। लेट द साइड ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू एक्स। देयरफॉर एरिया ऑफ पार्क इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब लिखिए आप, नाउ साइड ऑफ आउटर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। क्यों? ये 2 और ये 2 दोनों मिलकर के 4 हो जाएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ द आउटर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। गिवन क्या है आपको? ये बड़ा वाला पार्क का स्क्वायर माइनस छोटा वाला पार्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ द पाथ। ये आपको मालूम है। जब आपको ये मालूम है तब आप क्या करेंगे? इसको सिंप्लीफाई करें आप। एक्स स्क्वायर प्लस
8x प्लस 4 4 जा 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 288। ये और ये कट गया, बचा आपका ये 288 माइनस 16, तो 8x इज इक्वल टू 8 माइनस 6 2, 8 माइनस 1 7, 2 माइनस 1 1। देयरफॉर x हो गया 172/8। मत कटाइए, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये इतना हो गया साइड। अब अंदर का पूछ रहा है आपको पेरीमीटर। मैंने कहा नहीं कटाने के लिए, कंपटीशन में टाइम बचाना है आपको, तो आप लिखिए पेरीमीटर ऑफ द पार्क इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स, और x आपने निकाल लिया 4 इंटू, इसीलिए मैंने कहा मत कटाइए, अब इकट्ठे कटाइए आप। 2 8 जा 2 6 जा, यानी 86 मीटर हो गया आपका पेरीमीटर। और यही आपसे पूछा गया था, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पार्क, वो आपने निकाल लिया। अब देखिए आप, स्क्वायर रूट आपने अभी बहुत प्रैक्टिस किया है, लेकिन सवाल है ये दूसरा सवाल, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 2550.25 मीटर स्क्वायर। 2550.25 मीटर स्क्वायर, ये एरिया मालूम है। सिंपली क्या कह रहा है, फाइंड इट्स साइड। तब क्या करेंगे, एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर बी ए, देयरफॉर एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, एंड दैट इज नोन दिस मच, गिवन है आपको। अब साइड निकालना है तो ए, देयरफॉर ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, आपने देखा स्क्वायर रूट का क्या इस्तेमाल है। आप इसको सीधा क्या करेंगे, पहले 255025/100, क्यों, ये डेसिमल हटाया आपने, 1 आया 2 डिजिट के लिए, 100 आ गया। अब 100 का रिटर्न हो जाएगा। अब ऊपर के बारे में आप सोचिए, तो ऊपर क्या करते हैं आप, इसका पहले निकालिए लॉन्ग डिवीजन मेथड। 255025, राइट हैंड से पेयरिंग। अब क्या हो गया, 5 5 जा 25, कैंसिल। अब आप जानते हैं कि लॉन्ग डिवीजन मेथड में 2 डिजिट एक साथ आता है डाउन, 50 हो गया, और जितना आपने दिया उतना प्लस करना पड़ता है आपको, तो 5 और 5 10 हो गया। ये आसान नहीं है, इसमें क्या मिस्टेक होता है मैं बता रहा हूं। अब यहां आप कुछ भी डालेंगे तो ये 50 से ज्यादा होगा, इसका मतलब आप डिवाइड नहीं कर सकते। तब आप करेंगे क्या, ऐसे हालत में यहां एक जीरो लगाएंगे। तो यहां तो बच्चे जीरो लगा देते हैं कि यहां जीरो लगाया तो दूसरा पेयर डाउन हो गया, लेकिन वो गलती क्या करते हैं, वो यहां कुछ नहीं करते, यहां भी इसको जीरो लगाना पड़ेगा। अगर नहीं लगाएगा तो सवाल गलत हो जाएगा।
अब क्या करेंगे आप, 5 लगाएंगे, तो 5 5 या 25, 0 5 1 जा 5, ये पूरी तरह आपका कट गया और ये हो गया 505 अपॉन 10, ये 100 का, यानी कि आपको हो गया 50.5। ये आपका साइड निकल गया और यही इसने पूछा था। आपको लगा होगा इतना सवाल आसान क्यों पूछा, वो सिर्फ स्क्वायर रूट के लिए कि ये स्क्वायर रूट में आप गलती करेंगे ही करेंगे, राइट। आसान सवाल ज्यादा मुश्किल होता है, डिफिकल्ट सवाल में तो लोग बहुत केयरफुल रहते हैं। अब कहता है आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए देखा है, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल बोलिए इसको, राइट ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। राइट ट्रायंगल ट्रायंगल क्यों बोला मैंने, उसमें बेस होता है, हाइट होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। अगर तीनों साइड मालूम होगा आपको तो फिर दूसरा फार्मूला लगेगा, वो बताऊंगा आगे। तब क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल विथ हाइपोटेन्यूज 65। हाइपोटेन्यूज ये रहा आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 है। अब ये बोल क्या रहा है, हाइपोटेन्यूज 65 सेंटीमीटर है एंड वन ऑफ साइड इज 25। सपोज कीजिए कि आपका ये 25 हो गया, वो कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको निकालना क्या है, फाइंड द एरिया। एरिया के लिए आपको क्या चाहिए, बेस इनटू हाइट, यानी ये नहीं पता आपको, ये पता है बट ये पता है, ये नहीं पता। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, ये एल्टीट्यूड जिसको ए भी बोलते हैं आप, यानी कि हाइट बोलते हैं, एच। अब एच स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 65 का स्क्वायर, फिर एच स्क्वायर इज इक्वल टू 65 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर। अगर फटाफट आप सोचें कि इसका भी स्क्वायर कर दे, इसका भी स्क्वायर कर दे, माइनस कर दे, तो आपका टाइम जाएगा। आपने अलजेब्रा पढ़ रखा है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एडिशन सब्ट्रैक्शन ज्यादा आसान है मल्टीप्लिकेशन से। तो आप क्या करेंगे भाई, इसको लिखेंगे 65 प्लस 25 इंटू 65 माइनस 25, ये आपको आसान पड़ेगा। ये हुआ एच स्क्वायर, देयरफॉर एच इज इक्वल टू क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट 5 5 10 6 2 8 1 9, 5 माइनस 5 0, 6 माइनस 2 4 40। अब देखिए आसान कैसे है। आप क्या करेंगे, 2 जीरो इधर लगा दीजिए आप, और 9 हो गया 3 का स्क्वायर और 4 हो गया 2 का स्क्वायर। आप क्या करते हैं, स्क्वायर हो स्क्वायर रूट हो, तो 3 हो गया, 2 हो गया, 100 का 10 हो गया, तो 3 2 जा 6, 60 सेंटीमीटर हो गया आपका। यह आसान तरीका था आपको करने का, नहीं तो आप फंसेंगे। अब आपको निकालना है इसका एरिया, तो अब आप एरिया निकाल सकते हैं। अब यहां लिखिए आप, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस 25, हाइट 60, 2 से 30, $25 into 30,
75 0, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। तो बनने के बाद तो बड़ा आसान सवाल लगता है, लेकिन जब आप करने लगते हैं और बिना प्रैक्टिस के खाली कॉन्सेप्ट समझ के आप करना चाहते हैं तो फिर आपका मिस्टेक होना बहुत लाजमी है, बहुत आराम से मिस्टेक हो जाता है। इसलिए ध्यान दीजिए, आसान मत समझिए। इसको प्रैक्टिस कीजिए और कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए। थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।